तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग कल कहाँ पर थे, मोनोमर से पॉलीमर बना रहे थे, ठीक ना। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था। मोनोमर से पॉलीमर, पहले मोनोमर्स नेम हमने कल बताया था, उसके बाद हमने नायलॉन 6 बताया था, फिर नायलॉन 6 बताया था। अब आज देखिए हम क्या बात करेंगे, बाइकेलाइट, ठीक। आज हम बाइकेलाइट बताएंगे, उसके बाद टेरिलीन बताएंगे, ठीक ना। फिर आगे देखिए क्या क्या बताते हैं, ठीक ना। देखिए बाइकेलाइट, ठीक चल रहा है ना। हाँ ठीक है। देखिए बाइकेलाइट, देखिए बाइकेलाइट होता क्या है, कैसे बनता है। बाइकेलाइट का उपयोग तो वैसे सबको मालूम होगा। जैसे देखिए बिजली के उपयोग में होता है, बोर्ड वोर्ड बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, तार बनाने में, यही सब में होता है, ठीक है उपयोग। और बाइकेलाइट बनता कैसे है, देखिए हाँ बाइकेलाइट बनता कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से गारंटी है, समझ कर जाओगे, ठीक है ना। वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए तो सबसे पहले फिनॉल लेंगे। तो देखिए हम बता रहे थे कि फिनाल का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है C6H5OH होता है, ठीक ना। अब इसका फिनाल और उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना। देखिए फिनाल हो गया और प्लस आपका ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक ना। इसके साथ हम जो है इसका संघनन कराएंगे तो क्या होगा, बाइकेलाइट प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं। फिनाल, ये आपका बेंजीन रिंग है, देख लीजिए, ठीक है ना। बेंजीन रिंग है, ये केवल बेंजीन रिंग है। C6H6, देखिए 6 कार्बन या हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब अगर ऊपर हम OH लगा देंगे तो आपका फिनाल तैयार बनकर, देखिए ठीक। ये आपका फिनाल हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड FCHO, ठीक। इसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे, बस अब कुछ नहीं करना। देखिए आगे क्या होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। आगे जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। वेट एंड टाइम पर लेंगे हम इसको, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। CH2OH हम आर्थो, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये CH2 हो गया और OH हो गया, ठीक। यहाँ पर CH2OH आर्थो पर लगेगा, ठीक है, वो भी यहाँ से निकल कर जाएगा, लगेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आ गया पैरा पर देखिए CH2OH, ठीक। एक बात और जानकारी के लिए बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्थो बोलेंगे, आर्थो। और इसको बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे पैरा, इसको फिर बोलेंगे पैरा, ऐसे ऐसे होगा आपका, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए अब हम क्या कराएंगे, ये हो गया हमारा, क्या है नाम देखिए इसका, मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। देखिए आर्थो पर लगा है ना CH2OH, तो आर्थो पर लगा है, उसका नाम कैसे बनेगा, देखिएगा। आर्थो हाइड्रॉक्सिल, आर्थो हाइड्रॉक्सिल CH2 है ना, एक कार्बन है इसमें दिखाया गया ना, तो केवल एक कार्बन के लिए मेथ लगता है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, इसको आप सब याद करिएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा मेथ, मेथिल, आर्थो हाइड्रॉक्सिल मेथिल। उसके बाद क्या है, फिनाल है आपका ना, फिनाल, फिनाल, ये मान लेंगे फिनाल, ठीक। आपका एक फिनाल हो गया। अब वही चीज ये भी है, ठीक ना। यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, जहाँ पर आर्थो पर लगा था ना, मेटा पर लग जाएगा। यहाँ पर है ना, ये मेटा था आपका, तो यहीं पर मेटा हो जाएगा, बस तो हो जाएगा मेटा हाइड्रॉक्सिल, मेटा हाइड्रॉक्सिल। उसके बाद क्या है,
मिथिल फिनाल, ठीक, मेटा हाइड्रॉक्सिल फेनिल क्या नाम, सॉरी, मेथा हाइड्रॉक्सिल मेथिल फिनाल, ठीक है ना, इतना हो गया। और उसके बाद आप क्या कराएंगे देखिए, ठीक, पॉलीमराइजेशन कराएंगे इसका, ठीक है ना। तो पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन मेथड से होगा, इसमें क्रिया से के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर माइनस H2O निकलेगा, रिमूव होगा एन टाइम पर, ठीक है ना, माइनस H2O निकलेगा। उसके बाद आपका बाइकेलाइट बनकर तैयार है। देखिए कैसे बनाएंगे, इतने में हो जाएगा ना। रुकिए, देखिए नाम हम इसको मिटा रहे हैं पहले। देखिए नाम हमने मिटा दिया, जगह का है, ठीक है ना। देखिए इसका जब हम यहाँ पर कराएंगे माइनस H2O एन टाइम पर, तो क्या बनेगा नीचे देखिए, H2O देखिए रिमूव होने वाली बात आ रही है ना। रिमूव कहाँ से करेंगे H2O को, ध्यान देखिए, आपका हो गया OH और यहाँ से हो गया OH, दोनों को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाइकेलाइट कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें देखिए हम क्या करेंगे, OH है ना, तो OH से OH लिखेंगे पहले, OH लिख दिया हमने ना। अब क्या करेंगे पता है, अब देखिए माइनस OH हमने निकाला था ना, OH देखिए H2O को हमने रिमूव किया है, तब H2O को निकालने के बाद जो बचेगा सेम टू सेम वही लिख देंगे हम यहाँ पर, CH2 है ना, CH2 हो गया, CH2 हो गया। अब इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक हो गया ना, इतना कर दिए ना। अब क्या करेंगे, इधर से ऐसे निकलेगा, चाहे जितना इसलिए एन टाइम पर लिया जाता है, चाहे जितना इसको आप लिख सकते हैं बना करके, उससे कोई 3 लिख दिए 4 लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे देखिए, अब CH2 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। आप अगर इसको पूरा करना चाहेंगे तो यहाँ से OH ग्रुप है ना, जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हमने लिख दिया, अब ए वाला देखिएगा, ए वाला, ठीक, यहाँ पर CH2 है ना और OH है, तो जब इसको हम पलटेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए, नहीं नहीं इसमें गलती हो रहा है, देखिए देखिए देखिए, देखिए इसमें गलती कहाँ हो रही थी, इसको हमने पलटना था, हमने पलटा नहीं, ठीक ना। जब इसको पलट देंगे तो यहाँ, तो देखिए हमने गलत नहीं लिख रहा था, सही लिख रहा था, केवल दिमाग। देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। और हमने बता रहा था पलटेंगे इसको ना, लेकिन अभी नहीं पलटेंगे, अगले स्टेप में पलटने वाले हैं। देखिए अब क्या करेंगे, एकदम सही चल रहा था, कोई गलती नहीं हुई है। देखिए अब आपका OH हो गया, OH से जब H2 हम रिमूव करेंगे तो CH2 बचेगा केवल ना, तो CH2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब इसको वाला देखो कैसे करेंगे, ये हाँ हाँ देखो, इसको जब पलटेंगे ऊपर जाएगा, CH2 यहाँ पर आ जाएगा, CH2 हो गया ना। अब उसके बाद ये हो गया, अब फिर यहाँ पर भी CH2 लगेगा, हो गया ना, यहाँ पर भी CH2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अभी तक एकदम ठीक चल रहा है। अब देखिए OH है ना, जब इसको पलट देंगे तो CH2 ऊपर चला जाएगा और OH नीचे चला आएगा। तो देखिए अब OH नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक, नीचे चला है ना। अब देखिए क्या होगा, अब ये वाला जो है CH2, जब इसको पलटेंगे तो ये OH देखिए इसका भी नीचे चला आया, ठीक ना, OH यहाँ पर नीचे चला गया। अब ये CH2 बचा है ना, तो CH2 कहाँ पर आएगा, देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए ऐसे है, ठीक ना। अगर हमने यहाँ पर OH लिखा है, ठीक, OH लिखा है, अगर इसको हम पलट देंगे तो OH कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर इसको पलटेंगे तो OH यहाँ पर आएगा, राइट। हाँ अब देखिए, अगर यहीं पर CH2 है
CH2 है, जब पलटेंगे ये आर्थो पर है ना, पलटने के बाद मेटा पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया CH2, ठीक, बस वही प्रोसेस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे, यही CH2 यहाँ पर मेटा पर रखेंगे। देखिए हो गया CH2, ठीक, CH2 हो गया ना, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक। अब क्या है, यहाँ से फिर अटैच बॉन्ड निकल जाएगा। अब क्या करना है, ब्रॉक को हम बेंड कर देंगे यहाँ पर, ठीक, बॉन्ड को यहीं पर ब्रेक कर देंगे, और जितना चाहो उतना लिख सकते हो, इसका एक मतलब यही है, टाइम पर लगता है। तो अब बस अब कुछ नहीं करना, बाइकेलाइट आपका तैयार है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका बाइकेलाइट, ठीक, बाइकेलाइट आपका बन गया। और अभी क्या करना है, उपयोग तो इसको जानते हो, मतलब प्लास्टिक वगैरह लाइट जो तार होता है, बोर्ड प्लग हो गया, यही सब बनाने में किया जाता है। और फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन करने पर आपका बाइकेलाइट बनेगा। एक बार फिर से मैं देखिए करा रहा हूँ रिवीजन। देखिए आपका फिनाल हो गया, ठीक, फिनाल हो गया, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फिनाल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर दो भागों में बटा हुआ है। उसके बाद यहाँ -H2 को रिमूव किए हैं, रिमूव कहाँ से करना है, OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया। उसके बाद CH2 एक बार यहाँ पर एक बार आर्थो पर लगेगा, उसके बाद एक बार पैरा पे लगेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रॉक्सिल मेथिल फिनाल। लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तभी नहीं लिख रहा हूँ। आर्थो हाइड्रॉक्सिल मेथिल फिनाल इसका नाम हो गया। अब इसका नाम क्या है, यहाँ पर आर्थो था तो यहाँ पर क्या है, पैरा है, तो हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सिल मेथिल फिनाल, ठीक। अब बस हो गया। उसके बाद H2 को हमने यहाँ से रिमूव किया है, आपका इतना आ गया। यहाँ पर OH हमने देखिए तीन अलग अलग किया उसको, तो OH यहाँ पर हो गया। उसके बाद CH2, जब हमने H2 को निकाला था, OH निकल चुका है, तो CH2 यहाँ पर हो गया, CH2 हो गया, ठीक ना। उसके बाद जब पलटेंगे तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। उसके बाद ब्रेक कर दिया हमने बॉन्ड आकर, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद हम मैलेम आयन आप सबको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए तो देखिए हमने अब चलेंगे टेरेलिन, ठीक ना, क्योंकि हमने वीडियो में पहले ही बता चुका था कि इसके बाद टेरेलिन बताएंगे, ठीक ना। टेरेलिन के बाद हम मेलम आयन पर चलेंगे, मेलम आयन जिसे बोलते हैं, ठीक ना। तो टेरेलिन को देखिएगा, मैं तीन बता रहा हूँ। देखिए टेरेलिन, डेक्रोन, पॉलीएस्टर तीनों एक है। अगर आ गया क्वेश्चन एग्जाम में तो मतलब दिमाग में मतलब गलतफहमी नहीं आनी चाहिए। टेरेलिन, उसके बाद ये हो गया डेक्रोन, पॉलीएस्टर, तीनों एक है, इसमें एस्टर समूह बीच में बनता है ना, इसीलिए इसका नाम पॉलीएस्टर है। तो देखिए अब हम क्या बताएंगे इसके बारे में। इसका उपयोग देखिए, टेरेलिन का उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक ना। जैसे कपड़ा निर्माण में, वस्त्र निर्माण, ठीक ना, कपड़ा हो गया, कपड़ा में। उसके बाद जैसे बेल्ट हो गया, प्लास्टिक बोतल हो गया, ठीक ना, रस्सी हो गया आपका, तो इसी सब में इसका निर्माण होता है ना, इसका टेरेलिन का, ठीक। अब देखिए बनाने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्या ध्यान में रहिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ आपको एक चीज और याद में रखना पड़ेगा, जो है टेरिथाइलिक। देखिए टेरिथाइलिन और ग्लाइकोल को जब ऐड करेंगे, उससे संघनन कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा, टेरिलिन, ठीक। इसका निर्माण एथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिलिन के संघनन के माध्यम से होता है। इसमें H2 रिमूव करेंगे आगे। देखिए हाँ, एक बात और बता जा रहा हूँ। देखिए एथाइलिन ग्लाइकोल, देखिए हम इसको बताएंगे कैसे आपको। एक देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे पहले एथाइलिन ग्लाइकोल का। तो सबसे पहले देखिए समझिएगा, एथेन का सूत्र जानते हैं ना, C2H4, डबल बॉन्ड लग जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो देखिए CH2 हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, आपका एथिलीन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर जुड़ेगा OH, फिर यहाँ पर जुड़ेगा OH। ये आपका क्या हो गया, एथाइलिन ग्लाइकोल, दो है, वो लग गया CH2 एथिलीन बन जाएगा, ठीक ना।
तो आपका हो गया क्या, एथिलीन ग्लाइकोल। अब टेरिप्थाइलिक कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक ना, स्ट्रक्चर देखिएगा टेरिप्थाइलिक का। इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा और दोनों साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक ना। देखिए ऐसे बनेगा, ये हो गया COOH COOH, ठीक। ऐसे ये आपका टेरिप्थाइलिक है, टेरिप्थाइलिक, ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है और बाकी आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक। बस यही को ऐड करेंगे, देखिए आगे। अब करने वाले हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। तो हो जाएगा CH2 OH, ठीक। उसके बाद OH, ठीक। अब इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, ग्लाइकोल, नहीं सॉरी, टेरिप्थाइलिक के साथ। आपका बेंजीन रिंग है, ओके। अब इसमें ऐड करेंगे हम COOH, जो कि आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इधर भी लिख देंगे COOH, ठीक, एन टाइम पर। अब क्या कराएंगे, H2O को हम रिमूव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि कहां कहां से रिमूव करेंगे। देखिए OH हमने पहले भी बता चुका है वीडियो में, जब हम बना रहे थे नाइलॉन 6 उसमें बताए थे कि कोई भी अगर H2O को रिमूव किया जा रहा है, अगर उसमें ग्रुप ऐड है अलग से, तो सबसे पहले ग्रुप लिखेंगे। जैसे कीटोन ग्रुप था तो वहां से O निकालेंगे OH, या फिर एमीन ग्रुप है तो वहां से H निकालेंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वहां से OH निकालेंगे। तो वैसे सेम वही क्रिया किया गया है। देखिए OH निकल गया, अब फिर यहाँ से OH निकल गया, अब फिर देखिए OH है ना, एल्कोहल ऑल ग्रुप जुड़ा है, H निकल गया, यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकालेंगे ना, ये निकल गया, फिर ये निकल गया, ठीक। यहाँ से H निकल गया दोनों तरफ से। अब जो बचा है वही छाप दीजिए, उतार दीजिए, सेम टू सेम आपका क्या बन जाएगा, पॉलिएस्टर टेरिलीन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर क्या बचा है, हमने O ले लिया H2O में, तो यहाँ पर क्या बचा है, H हमने H2O में लिया है ना, तो यहाँ पर केवल O बचा है। यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा O, ठीक। उसके बाद CH2 है ना, CH2 उतारेंगे, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। अब फिर देखिए H निकल गया है ना, तो केवल O है, तो O देखिए कैसे लिखेंगे, O हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ से देखिए OH निकला है, OH निकला है, तो क्या है, O और C है ना, तो कैसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड C, नीचे चला जाएगा O। आपका कीटोन ग्रुप देखिए इतना है, इतना कीटोन ग्रुप है, ठीक। लेकिन देखिए हमने बताया था ना, इसका नाम कैसे पड़ा, पॉलिएस्टर। यहाँ पर एस्टर बनता है। एस्टर कैसे बनता है, RC+R, देखिए उसमें था, हाँ देखिए ये आपका केवल कीटोन ग्रुप है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, इसमें देखिए नया कुछ बनने जा रहा है। देखिए ये इतना देख लीजिए, ठीक। ये आपका क्या है, एस्टर है, C, देखिए COO, ठीक ना, C, तो आपका क्या हो गया, एस्टर। मेन ध्यान देने योग्य बात है, एकदम देख लीजिएगा ध्यान से, एस्टर है आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब क्या है, अब यहाँ से निकलेगा, सेम टू सेम वैसे बना दीजिए, ठीक। O, उसके बाद यहाँ पर देखिए OH यहाँ पर निकला था ना, तो CO है ना, तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप हो जाएगा आपका C+O, बस डायरेक्ट कर दीजिए, N बॉन्ड में टूट जाएगा, बस अब कुछ नहीं करा है एकदम। यहाँ पर गलत होने का कोई नाम ही नहीं है, केवल वही उतारना पड़ता है। H2O को रिमूव करने के बाद तुरंत वही छाप लीजिए। अब क्या बन गया आपका, टेरिलीन। देखिए इसी टेरिलीन को डेक्रॉन बोलते हैं और पॉलीएस्टर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा।
हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में? चलिए देखिए इंग्लिश में नाम आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा और स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है? स्पेलिंग गलत इसमें हो सकता है क्योंकि नाम इसका बहुत कठिन कठिन रहता है। देखिए आपका क्या है, क्या था? टेरिप्थाइलिक था, तो टेरिप्थाइलिक देखिए, ठीक? ये आपका हो गया टेरिप्थाइलिक और ये आपका क्या है, क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक? ये आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, बीच में प्लस हमने ऐड किया है, उसके बाद हो गया टेरिप्थाइलिन, दोनों का संघनन कराया है, H2O माइनस N टाइप पर बाहर निकाला है, H2O को रिमूव करेंगे तो आपका बन जाएगा एस्टर, ठीक? तो देखिए अब इसके बाद हम उपयोग इसका होगा एस्टर जान लीजिए ना। अब इसके बाद मेलामाइन, मेलामाइन पर चलेंगे, ठीक है ना? तो देखिए मेलामाइन अब आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है ना? मेलामाइन को, मेलामाइन देखिए यूज कहाँ इसका होता है, ये एक बहुत ही कठोर पॉलीमर होता है। मेलामाइन जो आपका है बहुत ही कठोर पॉलीमर होता है सबकी अपेक्षा, और इसका यूज कहाँ होता है? जैसे जो प्लेट होता है, प्लेट हो गया, डाइनिंग टेबल जो पूरा सेट होता है वो हो गया, कप हो गया आपका, इसका प्रयोग उसी में होता है, ठीक है ना? यूज आप देख लीजिएगा। अब देखिए बनाने का विधि जो है मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपका मेलामाइन कैसे बनेगा। देखिए 1 2 3, ठीक? बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन को हम ऐड करेंगे 3 बार। देखिए 1 2 3 बार हम यहाँ पर ले लिए N, ठीक? अब क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर भी, ठीक? NH2 हो गया आपका और बीच में इसको आप बना दीजिए बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक? अब क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करेंगे इसमें, देखिए, ठीक? इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसी में देखिए बता रहा हूँ। तो फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए, ठीक? अब देखिए कैसे होगा। सेम टू सेम वही उतारा है हमने ना, सेम टू सेम वही है। अब देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर NH2, देखिए NH2, वहां पर NH2 सेम टू सेम वैसे उतरा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, NH2 है ना, तो वहां पर केवल NH लिखेंगे, एक हाइड्रोजन वहीं पर छोड़ देंगे, अभी आगे काम आएगा उसका, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा NH, ठीक? NH हो गया। अब देखिए खेला यहीं पर है पूरा, यहाँ से CH2, ठीक? CH2 यहाँ पर ऐड कर देंगे, हो जाएगा CH2, ठीक? अब देखिए CH2 ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पर बचा क्या है, O केवल बचा है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर NH लिया था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा था, तो O और OH यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक? OH हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बॉन्ड बना लेंगे बीच में, ये हो गया, ये रहा, ठीक? अब क्या करेंगे इसमें, अब कुछ नहीं करना है, अब केवल देखिए, हाँ एक बात देखिए और हमने नहीं बताया, देखिए अगर देखिए बताना यहाँ पर क्या है, अगर इसका केमिकल नेम या फिर आयोनिक पीएचसी नेम देकर पूछ लेता है तो क्या करेंगे आप सब, देखिए यहाँ पर कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो केमिकल नेम वो कैसे लिखेंगे, आईपीएससी नेम 2, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक? 2 4 6, 2 4 6 क्या है, एमीन है, ठीक? तो कैसे लिखेंगे, 2 4 6 ट्राई एमिनो, ठीक? 2 4 6 ट्राई एमिनो, ठीक है ना? आईयूपीएसी नाम है, इसी प्रकार आप लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पैरा आर्थो पर लगा हुआ है,
पैरा पर लगा हुआ है, उसके बाद इधर आपका आर्थो पर लगा हुआ है, एमीन ग्रुप है आपका, ठीक है। अब उसके बाद इसको नाइट्रोजन केवल N लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, एक हो गया, देखिए N एक 3 फिर 5, फिर ट्राई 1 3 5 ट्राई एमीन, ठीक। आपका ये हो गया नाइट्रोजन वाला, ठीक ना, इसी प्रकार लिखते हैं। फिर भी इसमें था नहीं, स्टॉपिंग में था नहीं, एक्स्ट्रा मैंने आपको सबको समझाने के लिए बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, लिखिए। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसका क्या था, मेलामाइन था आपका, ये आपका मेलामाइन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। उसके बाद दोनों का जब संघनन कराएंगे, संघनन मतलब क्या होता है, जब इसका बहुलीकरण करवाएंगे हम तो होगा क्या, यहाँ पर ये बनेगा, और इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे H2, देखा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एक प्रकार का मोनोमर है, क्या है, यहाँ पर लिखो, ये मोनोमर है, लेकिन बना क्या है आपको पता है, ये आपका बन गया है रेजन इंटरमीडिएट। रेजन इंटरमीडिएट कैसे है, देखिए नाम लिख दे रहा हूँ, रेजन इंटरमीडिएट, ठीक। ये आपका रेजन इंटरमीडिएट है। अब रेजन इंटरमीडिएट फॉर्मेल्डिहाइड हो चुका है आपका, ठीक है ना। अब क्या कराएंगे हम, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बहुलीकरण कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक। तो -10H2O, ठीक। अब H2O कहाँ से निकलेगा, देखिए H2O ध्यान दीजिएगा कहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से निकल गया H2O, ठीक। अब यहाँ से ABS निकल गया, अब यहाँ से ABS निकल गया, ठीक। OH यहाँ से रिमूव हुआ, निकाल दिया, यहाँ NH2 है, एमीन ग्रुप है ना, यहाँ से हमने पहले भी बता चुका है, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि केवल ग्रुप से ही केवल हमने यहाँ पर निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन एक निकल गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया, अब जो बचा है वही उतारना है। देखिए कंडेंसेशन, देखिए पहले कंडेंसेशन, ठीक, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन, ठीक। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तब कैसे होगा, देखिए बनेगा क्या आपका, वही देखिए बता रहा हूँ मैं, ये हो गया N है ना, तो सेम टू सेम N लिखेंगे, यहाँ पर N है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए खेला यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए अब क्या होगा, NH है ना, तो NH हम लिखेंगे वैसे NH, ठीक, NH हो गया, बॉन्ड लगाएंगे, लग गया। CH2 है, CH2 लिखेंगे, बॉन्ड लगाएंगे। OH है तो OH लिखेंगे, OH नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर OH हमने रिमूव कर दिया है ना, यहाँ OH हो गया। अब यहाँ पर क्या रिमूव किया था, हाइड्रोजन, एक निकाल दिया था ना, तो बचा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा है NH, तो हो जाएगा NH, ठीक, NH बचा ना। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने गायब किया था, रिमूव किया था H2O में, तो यहाँ पर NH यहाँ पर भी बचा है, NH, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका तैयार है। अब क्या करोगे, देखिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक। अब आपका क्या बन गया, मेलामाइन, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, मेलामाइन आपका तैयार हो गया। आपका मेलामाइन पॉलीमर है जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, जितने पॉलीमर हैं उनकी अपेक्षा कठोर होता है, ठीक ना। यूज हमने आपको इसका बता दिया है। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा रहे हैं। देखिए नाम इसका हो गया, हाँ गलती तो कहीं पर नहीं, सब कुछ ठीक है। अब देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए मेलामाइन स्ट्रक्चर इसका मेलामाइन यही बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका IUPAC नेम केमिकल हमने आपको बता दिया था, ठीक। ये आपका होगा मेलामाइन, ठीक। यहाँ पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक। यहाँ पर मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब संघनन कराएंगे तो आपका बनेगा रेजन इंटरमीडिएट फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ से कैसे किया हमने, देखिए NH2 है ना, तो पहले सेम टू सेम उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर NH है, NH2 है, एमीन उतार लिया, फिर यहाँ पर एमीन है, यहाँ पर एमीन उतार लिया, उसके बाद देखिए NH, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, NH है ना, एक हाइड्रोजन यहीं पर आने देंगे, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहीं पर रहने देंगे, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा NH, फिर यहाँ से जब CH2 ले लेंगे तो CH2 हो गया, फिर एक O और एक H, यहाँ से मिलकर OH हो गया आपका। उसके बाद कराने के बाद यहाँ पर A बन गया, रेजन इंटरमीडिएट फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे, H2O को देखिए जब अल्यूट कराते हैं कंडेंसेशन में यही होता है, H2O को रिमूव करना पड़ता है, ध्यान देना मेरा पॉइंट है। तो H2O को जब हम यहाँ से रिमूव कर दिया तो आपका ये बन गया वेलामाइन पॉलीमर, ठीक ना, ये एकदम सरल है। अब क्या करना, बस अब आज तो यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक ना। अब कल आगे देखिएगा वीडियो में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक।